Hello students, welcome to VPIC in online classes. I am Arjun sir, your English teacher. How are you all? I hope that you are all well and studying continue on your regular basis. So the students, I will teach you first flight English literature, first flight lesson 2. In his prose, lesson 2 Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, author Nelson Rolihlahla मंडेला। बच्चों आप लोगों ने इसका एक वीडियो समरी के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा चुका है। मुझे उम्मीद है कि उसको आप लोगों ने वॉच किया होगा। अब इसके बाद हम आपको शॉर्ट आंसर और टाइप क्वेश्चन इसके बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट एनिमेटेड द लाइफ ऑफ द ऑथर, लेखक के जीवन को किसने एनिमेटेड किया था, संग्रहित किया था। नेल्सन मंडेला वांटेड द फ्रीडम ऑफ माय पीपल, नेल्सन मंडेला अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता चाहते थे। टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, वह चाहते थे कि वे लोग अपना जीवन सम्मान और आत्मसम्मान के साथ शानदार तरीके से जिए। दैट एनिमेटेड हिज लाइफ, जिन्होंने उसके जीवन को संग्रहित किया। तो ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज एन ऑपरेशन नॉट फ्री, एक उत्पीड़क व्यक्ति स्वतंत्र कैसे नहीं है। देखिए ध्यान से। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अनुसार एन ऑपरेसर इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, एक उत्पीड़क व्यक्ति एक नफरत का कैदी होता है। हु इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, जिसे उसे भेदभाव के पीछे कैद कर दिया जाता है। एंड नैरो माइंडनेस, और उसकी सोच या मानसिकता बिल्कुल संकुचित हो जाती है, इसलिए he does not feel free, इसलिए वह स्वतंत्र महसूस नहीं करता है। तो ये रहे आपके 2 क्वेश्चंस। इसके बाद हम आपको और क्वेश्चंस भी बताते हैं जो आपको देखने हैं। क्वेश्चन लगा है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन, what is common between oppressed and the oppressor। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पीड़न करने वाले और जिसका उत्पीड़न हुआ है, उन दोनों के बीच अंतर क्या है, या कह लीजिए सामान्य क्या है। तो देखते हैं इसका आंसर। इन द ओपिनियन ऑफ द ऑथर, इन द ओपिनियन ऑफ द ऑथर, the common thing between oppressor and oppressed, between oppressor and oppressed, oppressor and oppressed is that both are doing wrong, as the act of oppressing, as the act of oppressing someone is considered
someone is considered incorrect or unjust. Incorrect or unjust. तो लेखक कहता है कि उत्पीड़क और उत्पीड़न करने वाले के बीच सामान्य क्या है, दोनों के बीच में सामान्य क्या है, यानी अंतर बोल दीजिए, कह दीजिए। तो लेखक ने बताया इन द ओपिनियन ऑफ द ऑथर, ऑथर के विचारों में यानी लेखक के विचारों में, द कॉमन थिंग बिटवीन ऑपरेशन एंड ऑपरेस्ट इज दैट बोथ आर डन। समान दोनों के बीच यह है कि दोनों लोग यानी उत्पीड़क और उत्पीड़न करने वाले दोनों लोग गलत कार्य कर रहे होते हैं, दोनों लोग गलत कार्य कर रहे होते हैं। एज द एक्ट ऑफ ऑपरेसिंग के कार्य में, उत्पीड़न वाले कार्य में किसी ने एक विचार किया कि यह बिल्कुल गलत है और अन्यायपूर्ण कार्य होता है। तो लेखक का यह पर मत है। अगला है व्हाट इज मीन्ड बाय अफॉर्टेड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। व्हाट इज मीन्ड बाय अफॉर्टेड। तो व्हाट इज मीन्ड बाय अफॉर्टेड, इसका मतलब होता है रंग भेद नीति का मतलब क्या है, रंग भेद से या आशय क्या है, बात वही हुआ। तो देखते हैं आंसर। तो आंसर अफॉर्टेड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ Apartheid is a political system of racial system of South Africa that separates people that separates people according to their race, according to their race. It can be seen in the policy of South Africa. रंग भेद एक राजनीतिक सिस्टम होता है साउथ अफ्रीका का, जो कि लोगों के उनके वंशज के अनुसार अलग अलग श्रेणियों में बांटता है। यह साउथ अफ्रीका का एक नीति होती है जो कि लोगों को डिवाइडेशन करती है। यानी साउथ अफ्रीका में एक प्रथा पहले थी नेल्सन मंडेला के समय पर, वहाँ पर जो गोरे लोग होते थे उन्हें एक अलग अच्छी दृष्टि से देखा जाता था, और जो ब्लैक लोग होते थे उन्हें जो है बिल्कुल अलग नज़रिए से देखा जाता था। उन्हें किसी भी प्रकार का, जो ब्लैक लोग होते थे उन्हें हर प्रकार की यातनाएं दी जाती थी और उन्हें सोसाइटी में शामिल वगैरह नहीं किया जाता था। ये वही आंसर है यहाँ पर बच्चों, ध्यान देते रहना। तो अगला क्वेश्चन है विच यूनिटेंडेड इफेक्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे हम लोग। which unintended
effect was produced by decades of operation. By decades of operation. लेखक कहता है कि दशकों उत्पीड़न करने के बावजूद उन लोगों का क्या प्रभाव हुआ था। तो देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। The decades of operation made Nelson Mandela a strong person. He set out the goal to liberate the people of South Africa. The people of South Africa from continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, and others problem. तो क्वेश्चन कह रहा है दशकों उत्पीड़न होने के बाद उनमें कौन सा दृढ़ प्रभाव पड़ा था तो लेखक पर। तो लेखक ने बताया दशकों उत्पीड़न होने के बाद नेल्सन मंडेला एक स्ट्रांग व्यक्ति बन गए थे। उन्होंने साउथ अफ्रीका के लोगों में उदारतावाद का प्रतिबंध जो था लगातार उसको दूर करने का और जो उन लोगों का उत्पीड़न हो रहा था और दूसरी समस्याओं को दूर करने का लक्ष्य निर्धारण किया था। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट चेंज नेल्सन मंडेला फ्रॉम ए फ्राइटनेड। व्हाट चेंज नेल्सन मंडेला फ्रॉम ए Nelson Mandela from a frightened young man. Frightened young man into a bold one. क्वेश्चन कह रहा है नेल्सन मंडेला के जीवन में एक बहादुरी से लेकर एक सहमे हुए व्यक्ति से लेकर एक बहादुरी जीवन में क्या परिवर्तन हुए, यानी जो डरते थे पहले से और एक बहादुर व्यक्ति बन गए उनमें कैसा प्रभाव हुआ। देखते हैं इसको क्या बदलाव हुआ। क्वेश्चन का आंसर है द डिजायर फॉर द फ्रीडम of his people
of his people to live their lives with dignity and self-respect. With dignity and self-respect. With dignity and self-respect, changed Nelson Mandela from frightened young man into a bold one. तो क्वेश्चन कह रहा है कि नेल्सन मंडेला के एक समय हुए व्यक्ति युवा से एक बहादुर व्यक्ति बनने में क्या परिवर्तन हुए थे? तो द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, इच्छा अपने लोगों के स्वतंत्रता के लिए जो उनके जीवन को सम्मान और आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाती है, उसने नेल्सन मंडेला को एक समय हुए व्यक्ति से एक बहादुर व्यक्ति बना दिया था। तो ये है आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, व्हाट इज फ्रीडम? नेल्सन मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता क्या है? तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला आंसर लिखते हैं। नेल्सन मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम मीन्स फ्रीडम means freedom not to be obstructed in leading a lawful life। तो नेल्सन मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता वह होती है जो किसी प्रकार के कानूनी नियमों से बंधन से बंधी नहीं होती है, यानी हर प्रकार की उसमें आज़ादी होती है, वही सच्ची स्वतंत्रता होती है नेल्सन मंडेला के अनुसार। तो बच्चों ये रहे आपके शॉर्ट आंसर। अब एक नए वीडियो में मिलेंगे लॉन्ग आंसर और कंप्रीहेंशन के साथ, फिर आपका लेसन एंड होगा। आपको वीडियोज मिलते रहेंगे, पीडीएफ मिलती रहेगी, आप लोग वीडियोज की स्टडी करते रहें लगातार रेगुलर बेसिस पे। फिर ओके मिलती हूँ नेक्स्ट विद न्यू चैप्टर। सो ओके, थैंक यू।